इस वीडियो का उद्देश्य किसी व्यक्ति विशेष या जाति धर्म के भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं है, बल्कि तार्किक रूप से अपने विचारों को प्रस्तुत मात्र करना है। अगर आप इस वीडियो में प्रस्तुत किए गए तर्क और प्रमाणों से संतुष्ट नहीं होते हैं तो कमेंट में काउंटर तर्क और प्रमाण प्रस्तुत करें। अगर मेरे विचार अतार्किक पाए गए तो इस वीडियो को डिलीट कर दिया जाएगा। दोस्तों, आजकल एक ट्रेंड चल गया है, जब भी ब्राह्मणवादी वर्ण व्यवस्था की बात की जाती है तब शूद्र वर्ण नाम लेते ही लोगों के दिमाग में दलितों का नाम आ जाता है, जो उनके अज्ञानी होने का झलक प्रस्तुत करता है। भारतीय समाज में यह बहुत बड़ा दुष्प्रचार है कि दलित लोग शूद्र हैं, जबकि ऐसा नहीं है। ब्राह्मणवादी ग्रंथों में जिन शूद्रों की चर्चा है वे शूद्र आज के दलितों से संबंध नहीं रखते हैं। उनका संबंध वर्तमान की ओबीसी कैटेगरी से है। ओबीसी कैटेगरी में कुछ ऐसी जातियां हैं जो अछूतों की श्रेणी में आज नहीं आती है, लेकिन पहले वे लोग धर्मानुसार अछूत जरूर थे। जो लोग मानते हैं कि ब्राह्मणवादी वर्ण व्यवस्था में शूद्र सिर्फ दलितों को कहा जाता है, तो यह वीडियो वैसे लोगों को सत्य का दर्शन कराने के लिए बनाया गया है। आइए एक सत्य शोधक द्वारा सत्य का दर्शन कीजिए। इस वीडियो को देखने के बाद कोई भी दलित अपने को शूद्र नहीं कहेगा। मनुस्मृति में महिलाओं की तुलना सूअर, कुत्ता, मुर्गा और किन्नर से की गई है। मनु 3 अध्याय में कहता है, जब ब्राह्मण भोजन करे तब उन्हें किसी सूअर, मुर्गे, कुत्ते या किन्नर या ऐसी महिला जो रजस्वला अर्थात पीरियड में हो उसको देखना भी नहीं चाहिए। बिल्कुल ऐसा ही रामोला दुबे और तुलसीदास नामक ब्राह्मण ने अपने ग्रंथ रामचरितमानस में लिखा है। ढोल गंवार शूद्र पशु नारी, सकल तारन के अधिकारी। रामोला दुबे ने शूद्रों और महिलाओं की तुलना मारने पीटने वाले ढोल गंवार और पशुओं से की है। याद रहे कि शूद्र वर्ण में आज के दलित नहीं आते हैं, इसीलिए इस चौपाई को पढ़कर दलितों को हंगामा खड़ा नहीं करना चाहिए, क्योंकि शूद्र का मतलब आज का दलित बिल्कुल नहीं होता है। यहाँ से पता चलता है कि महिलाओं को शूद्र कहा गया है। साथ ही साथ मनु और तुलसीदास दोनों ने महिलाओं की तुलना जानवरों से की है। सारे शूद्र फिर भी तुलसीदास का गुणगान करते नहीं थकते हैं, जबकि उसने जबरदस्ती रामचरितमानस में एक निर्जीव समुद्र से यह दोहा कहलवाया है। बताइए, समुद्र भी बोलता है क्या? अंधविश्वास का लेवल देखिए। बाबा साहब के वैचारिक गुरु ज्योतिबा फूले कहते हैं, ब्राह्मण पाप पुण्य की भाषा करते हैं, लेकिन उन्हें यह नहीं पता कि नारी को अज्ञान में रखकर कितना बड़ा पाप किया है उन्होंने। मनु ने कहा था, नहीं लिखा था, कि नारी को शिक्षा ग्रहण करना पाप है। सावित्री, हम नारी को शिक्षित करके मनु के इस विधान से मुक्त करेंगे। नारी अज्ञान से मुक्त हुई तो सारा समाज मुक्त हो जाएगा। छत्रपति शिवाजी महाराज के मरे हुए इतिहास को जिंदा करने वाले बाबा साहब के वैचारिक गुरु महामना ज्योतिबा फूले का जन्म फूल का कारोबार करने वाले माली नामक जाति में हुआ था, जो शूद्र वर्ण में आता है। एक बार वे अपने ब्राह्मण दोस्त के बारात जा रहे थे, तब उन्हें बारात से इसलिए निकाल दिया गया क्योंकि माली जाति एक शूद्र जाति है। क्या हो गया मान्यवर? कुछ गलती होगी हमसे? ये बारात किसकी है? ये बारात तो हम ब्राह्मण वृंद की है। फिर ये माली उच्च वर्ण का फुले यहाँ कैसे? लेकिन आज माली जाति अपनी अज्ञानतावश अपने को शूद्र कहने पर कतराता है। छत्रपति शिवाजी महाराज भले ही महान राजा थे, लेकिन याद रखना चाहिए कि जब उन्होंने 1674 ईस्वी में महाराष्ट्र के एक बड़े भूभाग को अपने अधिकार क्षेत्र में लिया था, तब उनका राज्याभिषेक होना था। लेकिन किसी भी ब्राह्मण पुरोहित ने उनका राज तिलक करने का बीड़ा नहीं उठाया, क्योंकि शिवाजी महाराज वर्ण व्यवस्था के अनुसार क्षत्रिय नहीं थे। अंततः काशी का एक ब्राह्मण गंगा भट्ट बड़ी दक्षिणा लेने के बाद उनके राज्याभिषेक के लिए तैयार हुआ था, लेकिन उसने शिवाजी महाराज का राज तिलक पैर के दाएं अंगूठे से किया। यह राज तिलक कम अपमान ज़्यादा दिखता है। इस घटना को देखकर मैं कह सकता हूँ, शिवाजी महाराज राजनैतिक रूप से स्वाभिमानी थे, लेकिन धार्मिक रूप से स्वाभिमानी नहीं थे। लेकिन इस घटना पर विश्वास नहीं होता है। एक महान योद्धा अपना इतना अपमान कैसे सहेगा? यह घटना मात्र किद्वंती प्रतीत होती है। यह घटना सत्य नहीं हो सकती। दोस्तों, भगवान श्री राणा ने अपनी पुस्तक छत्रपति शिवाजी महाराज में लिखा है कि छत्रपति शिवाजी महाराज जाति से कुर्मी थे। माना जाता है कि इसी कारण स्थानीय ब्राह्मणों ने राज्याभिषेक करने से इनकार कर दिया था। दोस्तों, इन सब तर्कों और तथ्यों से यह निष्कर्ष निकलता है कि एक राजा भी शूद्र ही था, जब तक कि कोई ब्राह्मण उसको राजा न समझे।
अतः वे लोग जो अपने को जबरदस्ती शूद्र वर्ण से ऊपर होने की बात करते हैं, उनके दिमाग में यह गैर धार्मिक कीड़ा नहीं काटना चाहिए। छत्रपति शिवाजी महाराज के वंशज और कोल्हापुर रियासत के राजा छत्रपति साहू जी महाराज को भी एक ब्राह्मण नारायण भट्ट द्वारा शूद्र कहकर अपमानित किया गया था। रहा हूं, जब तक आपको क्षत्रिय होने की मान्यता नहीं मिल जाती, तब तक आप मेरे लिए शूद्र समान ही हैं। मैं क्या हूँ और क्या नहीं, ये तुम मुझे बताओगे? मैं ठुकराता हूँ तुम्हारे नीति नियमों को, तुम्हारे चातुर्वर्ण के षड्यंत्र को। तुम वही पुरानी घिनौनी श्रृंखला की कड़ी हो जिन्होंने हमारे श्रद्धेय पूर्वज श्री छत्रपति शिवाजी महाराज के राज्याभिषेक के समय उन्हें शूद्र कहकर अपनी मूर्खता का परिचय दिया। लेकिन मैं तुम्हारे इन पाखंडों को चलने नहीं दूंगा। निकल जाओ यहाँ से। इसीलिए उन्होंने ब्राह्मणों को राजसी नौकरियों में प्रतिबंधित कर दिया था और दबे कुचले वंचित लोगों को नौकरी और शिक्षा में आरक्षण दिया था। इसीलिए उन्हें आरक्षण का जनक भी कहा जाता है। कहने का मतलब है, जब राजा ही शूद्र था तब इन लोगों को कौन सा कीड़ा काट रहा है कि कुछ लोग अपने को शूद्र नहीं मानते। वर्णवाद ने हमें ही अपमानित किया है। हमारे साथ ब्राह्मण वर्ग का व्यवहार दुर्भावनापूर्ण है। जब हमारे साथ ही दुर्व्यवहार हो रहा है तो प्रजा को न जाने क्या क्या कष्ट झेलने पड़ते होंगे। हम ऐलान करते हैं कि राजकोष से कोई भी इनाम या उपहार ब्राह्मण वर्ग को नहीं दिया जाएगा। हमारे राज्य में सरकारी दफ्तरों में पिछड़ी जाति तथा निर्बल वर्ग को 50% आरक्षण लागू किया जाएगा। जब अल बरूनी भारत आया था तब उसने यहाँ की जाति व्यवस्था को सही से जांचा, परखा और लिखा। अल बरूनी ने बताया है कि हिंदू ग्रंथों के अनुसार 4 वर्ण हैं: ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। ब्राह्मण ब्रह्मा के मुख से, क्षत्रिय भुजाओं से, वैश्य जंघाओं से और शूद्र पैरों से जन्मे हैं। स्पष्ट है, अल बरूनी ने ऋग्वेद के पुरुष सूक्त की बात की है। अल बरूनी आगे बताता है, इन 4 वर्णों में शूद्र सबसे नीचे है और शूद्रों के पश्चात अर्थात शूद्रों के बाद वर्ण व्यवस्था से बाहर अंत्यज लोग हैं जो नाना प्रकार के कार्य करते हैं। अल बरूनी ने अंत्यजों की 8 जातियाँ बतलाई है। वे 8 जातियाँ हैं: धुनिया, मोची, मदारी, टोकरी और ढाल बनाने वाले, नाविक, मछली पकड़ने वाले, आखेट करने वाले और जुलाहे। इन 8 जातियों को अल बरूनी ने अंत्यज बताया है अर्थात शूद्रों के नीचे बताया है। आज के समय में नाविक और मछली पकड़ने वाली जाति को मल्लाह कहते हैं। मोची चमार जाति के अंतर्गत आता है। आज का समय राजाओं और युद्ध का नहीं है, इसीलिए शायद टोकरी और ढाल बनाने वाली जाति, जिसे वर्तमान में डोम कहते हैं, यह जाति आज सिर्फ टोकरी बनाया करती है, ढाल नहीं। तुलसीदास का रामचरितमानस कहता है, जे वर्णाधम तेली कुम्हारा, सोपच किरात कोल कलवारा, नारी मुई गृह संपत्ति नासी, मूर मुराई हो ही सन्यासी। अर्थात तेली, कुम्हार, चंडाल, भील, कोल और कलवार आदि जो वर्ण में नीचे हैं, स्त्री के मरने पर अथवा घर की संपत्ति नष्ट हो जाने पर सिर मुड़ाकर सन्यासी हो जाते हैं। यहाँ इन जातियों को वर्ण में नीचे बताया गया। इतना याद रहे, चंडाल अछूत होते थे, गांव के बाहर रहते थे। अतः आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि तुलसीदास के अनुसार तेली, कुम्हार और कलवार कितनी नीच जातियाँ बताई गई हैं। लेकिन फिर भी ये जातियाँ आज अपने को ऊंची जाति माना करती है, जो इनका बहुत बड़ा भ्रम है। जो तेली जाति आज अपने को वैश्य होने का दावा करती है, उसके बारे में बिहार के पूर्व शिक्षा मंत्री कहते हैं कि पहले तेली जाति को देखने से यात्रा खराब हो जाया करती थी, तो लोग तेली जाति के लोगों के दांत को बाहर करवा कर देखते थे, तब जाकर यात्रा शुभ मानी जाती थी। हमारे सनातन संस्कृति में एक चटाई पर बैठने की संस्कृति नहीं रही। हम चटाई पर बैठने की बात तो दूर, एक जमाना ऐसा होता था, आप लोग भी बुजुर्ग लोग रघुनाथ बाबू के, अरुण बाबू देखे होंगे कि लोग कहता थे कि तेली के शक्ल देखने से यात्रा खराब हो जाता है, दांत देखने से ठीक हो जाता है। दांत सियार के लोग देखता था, हंसा के देखता था। ये कहाँ से आया? यही मानस से आया है। जे वर्णाधम, 1 नंबर में तेलिए भाई का नाम। तो हम कहते हैं जिस ग्रंथ में इस ढंग की आपत्तिजनक अंश हो, वो आपका नहीं हो सकता है। सोचिए कि क्या घटिया परंपरा थी। आज लोग अगर सवेरे सवेरे बंदर का नाम ले ले तो उनका पूरा दिन खराब हो जाता है, लेकिन गधा को देखने पर दिन ठीक हो जाता है। आप तुलना करके देख लीजिए, इस घटिया परंपरा ने गधा और आप में कितना फर्क समझाया है।